मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आज का प्रसंग है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। आज हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुक्राचार्य जी के पिता का नाम था भृगु और इनकी माता का नाम था ख्याति, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। इन्होंने सर्वप्रथम अंगिरस को अपना गुरु बनाया और अंगिरस के एक पुत्र थे जिनका नाम था बृहस्पति। यह बृहस्पति से योग्य थे, लेकिन अंगिरस पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र बृहस्पति के ऊपर अधिक ध्यान देते थे और उनका झुकाव अपने पुत्र की तरफ अधिक था। यह देख करके शुक्राचार्य जी को अत्यधिक दुख हुआ। भैया, यह एक सत्य बात है कि हम ही हो या आप हो, अगर हम सबसे योग्य हैं और गुरु अपने पुत्र की तरफ अत्यधिक ध्यान देगा तो दुख होगा ही। इससे दुखी होकर के शुक्राचार्य जी ने उनको छोड़ दिया और उन्होंने गौतम ऋषि को अपना गुरु बनाया। जब कम योग्य होते हुए भी देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया तो इन्होंने राक्षसों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और सारे के सारे युद्ध, जितने युद्ध हो रहे थे, सभी युद्ध में राक्षस हमेशा पराजित हो रहे थे। तो इन्होंने जो गुरु का कर्तव्य होता है उसका पालन करते हुए भगवान शिव की अत्यधिक तपस्या की, क्योंकि भैया गुरु का कर्तव्य क्या होता है? हरई शिष्य धन शोक न हरई अते गुरु घोर नरक मह पड़ई। इन्होंने सोचा कि जब मैं दैत्यों का गुरु हो चुका हूँ, फिर भी जब दैत्य हमेशा पराजित हो रहे हैं तो मेरे गुरु बनने से फायदा क्या? इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की और उस विद्या के द्वारा इन्होंने देवताओं को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस विजयी होने लगे, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या से यह राक्षसों को मरने के बाद पुनः जीवित कर देते थे। इन्होंने राक्षस राज बलि को देवराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा और राक्षस राज बलि ने इंद्र को देवासुर संग्राम में पराजित करके शुक्राचार्य जी अपने गुरु की कृपा से स्वर्गाधिपति बन गए। पुनः भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा देवताओं और दैत्यों में सुलह करवा करके समुद्र मंथन किया और आप लोग जानते हैं कि देवताओं ने अमृत का पान कर लिया और देवताओं ने जब अमृत का पान किया तो राजा बलि पराजित हो गए। लेकिन दैत्यराज शुक्राचार्य जी ने पुनः राजा बलि से एक ऐसा यज्ञ कराया जिससे एक दिव्य अपराजेय रथ निकला और उस रथ पर बैठ करके राजा बलि ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि बलि, अभी तुम यह सोचो कि यह स्थायी गद्दी स्वर्ग की तुम्हें मिली है तो यह तुम्हारी भूल है। अस्थायी गद्दी प्राप्त करने के लिए, हमेशा के लिए स्वर्गाधिपति बनने के लिए तुम्हें 100 या अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। और उन्होंने निर्विघ्न रूप से 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के द्वारा संपन्न कराया। लेकिन जब 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो भगवान विष्णु ने इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए स्वतः वामन रूप में प्रकट हुए
क्योंकि वह जानते थे कि अगर एक बार यह यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ तो हमेशा के लिए बलि स्वर्गाधिपति हो जाएंगे। और परमात्मा जब वामन रूप धारण करके आए और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांग लिया, शुक्राचार्य जी ने पूरा प्रयास किया कि राजा बलि तैयार न हो, लेकिन राजा बलि ने कहा कि जब भगवान स्वतः मांगने के लिए आए हैं तो वह मेरा जीवन भी मांग ले गुरुजी, मैं उन्हें दूंगा। जब शुक्राचार्य ने यह देखा तो संकल्प के लिए जो जल रखा हुआ था उसी सुराही की टोटी में जाकर के बैठ गए, जिससे जल ही न मिल सके और न संकल्प पूरा हो। लेकिन भगवान विष्णु ने एक कुश लेकर के सुराही की टोटी में प्रवेश करा दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख सदैव के लिए चली गई और वे काने हो गए। बाद में जब राजा बलि पाताल लोक गए तो वह भी राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए और वहीं पर राजा बलि के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।